नमस्कार दोस्तों। चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इसलिए अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बिहार में है क्या। आपने सुना ही होगा गाना बिहार में काबा। और चूंकि मैंने भी पटना और एक दो छोटे मोटे शहरों के अलावा बहुत ज़्यादा घूमा नहीं है, तो इसलिए मैं उनको अप्रोप्रिएट जवाब दे नहीं पाता हूँ। तो इस बार जब मैं पटना आया, मेरे पास समय भी था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आसपास के जगहों को घूमा जाए, एक्सप्लोर किया जाए, ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ कि बिहार में रियली में है क्या, उनको क्यों आना चाहिए बिहार। तो इसी क्रम में आज 19 फरवरी 2022 का दिन है। सुबह ठंड का मौसम, थोड़ी थोड़ी ठंड और मौसम बहुत खुशनुमा है। तो मैंने सोचा चलो इस बार राजगीर घूमा जाए। मैंने सुना था कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजगीर को एज ए मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिहार के डेवलप कर रहे हैं और यहाँ काफ़ी कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, तो चलकर घूमा जाए। तो इसे सुबह सुबह मैंने ट्रेन पकड़ा दानापुर से और राजगीर पहुँच गया। और जब यहाँ आया तो लोगों ने मुझे बताया कि राजगीर घूमने का सबसे अच्छा जो सवारी है वो है तांगा। तो ये मैंने ले लिया तांगा। आप लोग भी आएँ तो इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें। दिन भर का चार्जेस ऑलमोस्ट ये 700 से लेके 1000 रुपये तक कुछ भी चार्ज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपके कितने मेंबर्स हैं और कितना आपके पास लोड है। और सुबह 10 बजे 11 बजे स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 5 6 बजे तक सारा दिन भर का सारा टूर कराते हैं। तो इस चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। तो जब भी राजगीर घूमने के क्रम में जहां हम सबसे पहले पहुंचे वो था विरायतन म्यूजियम। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और इसका संबंध जैन धर्म से है। इस म्यूजियम में हाथ से बनाए गए मॉडल्स के द्वारा जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को 50 से ज़्यादा मॉडल्स में अच्छे से उनके शिक्षा और संदेशों को समझाया गया है। बहुत अच्छा प्रदर्शन है और राजगीर आने वाले टूरिस्ट्स के लिए यह एक प्रमुख स्थल है। जब बताया गया है किस तरह से उनके पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिनको मनाने उनकी माता मरुदेवी पहुंचती हैं ताकि वो उनका बेटा उन घर वापस आ जाए, और उनके दूर से उनके दिव्य रूप को देखकर किस तरह से उनको हाथी पे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर दूसरे गैलरी में दिखाया गया है कि किस तरह राजमहल में खड़े खड़े चक्रवर्ती भरत के उंगली से जब उनकी अंगूठी गिर जाती है नीचे और वो अंगूठी की खोज में निकलते हैं और राज प्रसाद में खड़े खड़े ही उन्हें किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी में दिखाया गया है कि किस तरह राजा मेघरथ ने अपना ही मांस काटकर शिकारी को दे दिया ताकि वो एक कबूतर की जान बचा सकें जो उनकी शरण में आया था। किसी में दिखाया गया है कि किस तरह जब राजघराने में उत्सव का माहौल चल रहा था और नेमीनाथ को जब एक जानवरों की रुदन सुनाई देती है तब वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं, और जब सारथी उन्हें बताता है कि इन सब जानवरों को काटकर उनका मांस इनकी शादी में परोसा जाएगा, शादी के समारोह में परोसा जाएगा, तो किस तरह से उन्होंने सारे जानवरों को आज़ाद कर देते हैं और मैरिज हॉल को छोड़कर चले जाते हैं ताकि वो संन्यास ले सकें। ऐसे तो ये सारी गैलरीज मॉडल से बने हुए हैं, लेकिन इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो जीवंत हैं और सारे अभी नाच उठेंगे, और सही में आप लगता है जो कि आपके सामने में सही में नृत्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और लगता है जैसे मूवी चल रही है। इतना अच्छा, इतना जीवंत, इतना अच्छे मॉडल्स बनाए गए हैं और इस सारे मॉडल्स को हाथों के द्वारा निर्मित किया गया है। काफ़ी अद्भुत, काफ़ी अद्भुत, काफ़ी मनोरम दृश्य लगता है यहाँ पर, और यहाँ घूमने आना एक बार तो बनता ही है। आपकी आँखों के लिए मज़ेदार चीज़ है ये। राजगीर में विरायतन एक जैन संस्था है जिसकी शुरुआत साध्वी चंदना जी ने 1971 में की थी, और इसमें एक म्यूज़ियम, एक मंदिर, धर्मशाला, इसके अलावा ये लोग एक आँखों और डेंटल हॉस्पिटल भी चलाते हैं, और इन्होंने एक स्कूल्स भी की भी काफ़ी स्थापना की हुई है, और ये टीचर्स ट्रेनिंग और कॉलेज भी चलाते हैं।
ये म्यूज़ियम मेनली जैनिज़्म को अच्छी तरीके से समझाता है विभिन्न भिन्न भिन्न अलग अलग मॉडल्स के द्वारा। अगर आप कला और इतिहास के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए है। विरायतन आश्रम एक शांतिपूर्ण वातावरण में पहाड़ के जस्ट नीचे बसा हुआ है और चारों तरफ की हरियाली देख के बनती है छटाई बनती, इसकी छटाई ही अलग है और आँखों के लिए इतना अच्छा लगता है यहाँ देखने में। और अगर आप कला को जानना चाहते हैं, कला को समझते हैं तो यहाँ आइए और यहाँ भगवान महावीर के पूरे जीवन को बहुत अच्छे छोटे छोटे मिनिएचर्स के द्वारा समझाया गया है और रियली अद्भुत है, अद्भुत। इसके अलावा और दूसरा कोई शब्द नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। और मैंने तो खुद यहाँ बहुत एंजॉय किया है और इतने छोटे छोटे डिटेल से, इतने माइन्यूट डिटेल से जो इन मॉडल्स को बनाया गया है, जितना समय लिया गया होगा ये देखते ही बनती है। यहाँ आना ज़्यादा परेशानी की दिक्कत भी नहीं है। जैसे मैंने बताया, आप रेलवे अगर अकेले सिर्फ यहीं घूमना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से ऑटो, टोटो या तांगा किसी के द्वारा आ सकते हैं। और यहाँ अंदर घूमने का चार्ज, जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। तो आप आराम से आइए और यहाँ ज़रूर आइए। और जो भी राजगीर आते हैं वो यहाँ एक बार ज़रूर घूमते हैं। तो आप लोग भी आइए अपने साथ और इस जगह का आनंद उठाइए। तो ये था विरायतन म्यूज़ियम और अब हम यहाँ से निकलते हैं और जो हमारा अगला पड़ाव होगा वो होगा जापानीज़ मंदिर। उसके बारे में मैं वहाँ पहुँच कर आपको बताऊँगा और तब तक हम चलते हैं तांगा से और तांगे की सवारी का आनंद उठाते हैं। हाँ चलाओ 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 चलाओ, पकड़ दो, चलाओ। ये देखो, वेरी गुड। मजा आ रहा है? मैं हूँ। चल बस हो गया। जापानीज टेम्पल एक भगवान बुद्ध का मंदिर है जिसे जापानियों ने निर्माण कराया था, इसीलिए इसका नाम जापानी टेम्पल पड़ गया। एंटर करते से ही दाएं तरफ भगवान बुद्ध की एक सफ़ेद रंग की प्रतिमा है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा बना हुआ है प्रतिमा है। और बाएं साइड में एक मंदिर है, उसमें भी भगवान बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा है। और इसके अंदर आप काफ़ी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर मंदिर के अंदर थोड़ी देर बैठकर समय बिताते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत और काफ़ी शांति और काफ़ी सुख देने वाला है। तो इसलिए हम भी थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर निकलेंगे। चलिए। अगर किसी को राजगीर आना हो आप लोगों को घूमने के लिए, तो इस पटना से इसकी दूरी जस्ट 110 किलोमीटर है और यहाँ आने के लिए पटना से ट्रेन, टैक्सी, बस सबकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, तो आने में यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो हमारा अगला पड़ाव होगा वह है सोन भंडार। इसका नाम स्वर्ण भंडार कैसे पड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मिले सोने की भंडार अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सेम उसी के जैसा बिहार के राजगीर में भी एक सोने का भंडार है। लेकिन यहाँ से सोना निकालना लगभग नामुमकिन है। दरअसल यह एक रहस्यमय दरवाज़ा है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया है। हर बार इसकी कोशिश की गई लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। सोने का यह भंडार राजगीर की एक गुफा के अंदर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मगध साम्राज्य के सम्राट यानी मौर्य शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। इसे सोन भंडार के नाम से जाना जाता है। हर जो भी यहाँ आते हैं सब लोग यहाँ जरूर आते हैं। यहीं पर भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। यह शहर भगवान बुद्ध के हालांकि स्मारक है यहाँ पर। इस खजाने को पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, लेकिन यहाँ इस बात के ज़्यादा प्रमाण है कि यह खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा के कुछ दूरी पर ही उस जेल के अवशेष भी हैं जहाँ अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा। मनियार मठ राजगीर का एक धर्मस्थल है और यह राजगीर के देवता मणिनाग का मंदिर बनाया जाता है। इसका आकार बेलनाकार है। पाली ग्रंथों में इसे मणिमाला चैत्य कहा जाता है, जबकि महाभारत में मणिनाग मंदिर का उल्लेख आता है। इसलिए मंदिर के बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि यह महाभारत कालीन है। लोग इसे महाभारत कालीन राजा जरासंध के समय का बना हुआ बताते हैं। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में राजगृह के राजा महाराज जरासंध पूजा किया करते थे। और महाभारत में तो आपने पढ़ा ही होगा कि जरासंध के कृष्ण के मामा कंस से वैवाहिक संबंध थे, और चूंकि जरासंध ने कंस का साथ दिया था, इसीलिए कृष्ण के कहने पर ही भीम ने जरासंध को गदा युद्ध में पराजित कर मार डाला था। मंदिर की संरचना कुएं जैसी है और इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 3 मीटर्स और दीवारें 1.2 मीटर्स मोटी हैं। इसकी बाहरी दीवारों पर पुष्पाहार सजे देवताओं की आकृति बनी हुई है, जो कि अब बहुत क्लियरली दिखती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता प्रसन्न होंगे तब बारिश अच्छी होगी, फलस्वरूप फसल भी अच्छी होगी। मनियार मठ में खुदाई में ऐसे बहुत से पात्र मिले हैं जिनमें सांपों के फन के आकार के कई नलके बने हैं। संभवतः इन पात्रों से सांपों को दूध पिलाया जाता था। यहाँ विशाल गड्ढों में जानवरों के कंकाल भी मिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि यहाँ कभी बलि भी दी जाती रही होगी। मनियार मठ स्थित मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए कई सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और आज भी इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इसमें मन्नत मांगते हैं। लिखा है ना, देखो 20 कल से स्टार्ट होगा। और अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं विश्व शांति स्तूप की ओर। और ये देखिए राजगीर रास्ते में ये पड़ता है राजगीर जू सफारी, जो कि कल से शुरू होने वाली है। और इसके बारे में मैंने जो अलग से ब्लॉग बनाया है वो आपने शायद देख ही लिया होगा, तो उसका भी आनंद उठाएं। और अब चल रहे हैं विश्व शांति स्तूप, लेकिन उससे पहले चलते हैं घोड़ा कटोरा लेक, बिकॉज अदरवाइज़ उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज वो शाम को 4 बजे तक ही वहाँ के लिए टोटो जाती है, ये बैटरी वाली व्हीकल। तो चलिए चलते हैं। ये घोड़ा कटोरा लेक राजगीर के आउटस्कर्ट्स में ही विश्व शांति स्तूप के पास में ही स्थित है। और इसको बिकॉज ये हॉर्स बाउल के शेप का है, इसलिए इसका नाम घोड़ा कटोरा लेक पड़ गया। और अभी कुछ दिनों पहले ही इसमें लेक के बीचों बीच एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और एक पिकनिक के लिए स्थानीय लोगों के पिकनिक के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए बोटिंग एंजॉय करने के लिए बहुत मस्त है। और चूंकि देखिए आज फरवरी का महीना चल रहा है, तो इसलिए मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, तो इसमें बोटिंग करने का मज़ा ही अलग है। इसमें बोटिंग आराम से 2 सीटर और 4 सीटर बोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। आप लोग लीजिए, आधे घंटे तक पेडल बोट्स हैं, तो आधे घंटे तक बोटिंग करके आराम से वापस आ सकते हैं। और यहाँ आने के लिए विश्व शांति स्तूप से ही टोटोस चलती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती हैं। उसके अलावा यहाँ आप अपने प्राइवेट व्हीकल, स्कूटी या किसी और चीज़ से नहीं आ सकते। यहाँ आने के लिए बस एक वही है, ई व्हीकल रिक्शा करके ही आना है। और वो चार्ज करते हैं 100 रुपीज़ पर हेड, टू एंड फ्रो, आने जाने दोनों का किराया 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और यार ये तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो ये लेक काफ़ी मज़ेदार लेक है। और इस लेक को देखकर ऑलमोस्ट आपने अगर हैदराबाद का हुसैन सागर लेक देखा है तो जस्ट उसी की याद आती है। बस हुसैन सागर लेक से ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिकॉज ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और वो शहरों के बीचों बीच है। इसमें चारों तरफ हरी पहाड़ और उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। बहुत खूबसूरत जगह है ये, यहाँ आना बनता है। यहाँ आकर आराम से आप 1 घंटे 1.5 घंटे समय बिता सकते हैं।
और अब चलते हैं विश्व शांति स्तूप। यहाँ जाने के लिए 2 रोपवे हैं। पहले यहाँ पर सिंगल वाले रोपवे चलते थे और अब यहाँ पर 8 सीटर रोपवे दिखा रहे हैं। ये देखो। पूरा 8 सीटर। तो टिकट 80 रुपये, एक आदमी का 80 रुपये, आने और जाने दोनों का। ये देखिए ये सिंगल वाला रोपवे, पहले ये चलते थे, लेकिन इसमें छोटे बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल था, थोड़ा सा डेंजरस भी लगता था। तो इसीलिए अब ये नया रोपवे स्टार्ट हुआ है 8 सीटर वाला, और ये मस्त है। आराम से 8 लोग बैठ के आराम से जा सकते हैं ऊपर। तो अब चलते हैं, हम लोगों ने टिकट कटा लिया है और अब चलते हैं ऊपर। ये देखो डार्लिंग। बैठो, चलो 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 चलो। देखो। नहीं मत देखो, मेरे को मत देखो। कितना पैसा लगा के बताओ? रुक जाओ, ये रुको। विश्व शांति स्तूप एक बड़ा सफ़ेद स्तूप है और स्तूप पर चारों दिशाओं में बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, और इस पार्क में, एक पार्क के साथ साथ एक छोटा जापानी बौद्ध मंदिर भी है। पहले अंदर चलो। प्रारंभिक शिवालय का निर्माण 1969 में पूरा हुआ था और 1993 में नई पहल वर्तमान स्वरूप में हुई। यह लगभग 80 शांति पगोड़ा में से एक है, जिसे 9 बौद्ध संगठन निपोजन मायोहोजी द्वारा दुनिया भर में बनाया गया है। राजगीर में रत्नागिरी हिल पर ऑलमोस्ट 400 मीटर्स की ऊंचाई पर यह स्थित है, और इसका जो मेन सफ़ेद स्तूप है वो 120 फीट लंबा और इसके डायमीटर जो है वो 103 फीट का है। और स्तूप बुद्ध की 4 सोने की राजसी मूर्तियों से जड़ा हुआ है, जो दर्शाता है उनके जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। ऐसे तो कहूँ तो राजगीर में घूमने के लिए 3 दिन भी कम है, बिकॉज मैं भी आया था घूमने के लिए। यहाँ एक लास्ट ईयर ही ग्लास ब्रिज बना है, जो राजगीर नेचर सफारी है उसके अंदर ही ग्लास ब्रिज बना है, जो कि दुनिया में एक दूसरी तरह का ब्रिज है। पहला ब्रिज चाइना में है और दूसरा इंडिया में है। अमेज है, लेकिन उसकी टिकट काफ़ी मुश्किल से मिलती है। लोग उसके लिए सुबह 6 बजे लाइन लगा कर रहते हैं। इस बार मुझे उसकी टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन अगले बार मैं ज़रूर उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये राजगीर हम सभी को ज़रूर आना चाहिए। और अब शायद जो ये वीडियो देखेंगे, शायद वो अगली बार मुझसे क्वेश्चन करने से कि बिहार में क्या है, ज़रूर 2 बार सोचेंगे। और अब मैं अगला ब्लॉग जो बनाऊंगा वो यहाँ बिहार के गया के बारे में बनाऊंगा, जो भी बौद्ध धर्म का एक अनूठा, बहुत ही मुख्य स्थान है बौद्ध धर्म के विकास के लिए, जहाँ भगवान बुद्ध को शिक्षा मिली थी, और उसके बारे में ब्लॉग बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों मेरे साथ आप लोग बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी और इसमें कोई कमी रह गई हो, कोई आप लोग को चाहते हैं कि मैं सुधार करूं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरा वीडियो ज़रूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूँगा।